आपका जो इंटरव्यू होगा या आपका जो टेस्ट होगा वो आपकी जो अकाउंटिंग टर्म्स है ये आपकी हर हाल में आपको आनी चाहिए। जी जनाब। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हम साथ साथ जो है इसको डिफाइन भी करते आएंगे और डिफाइन करने के साथ साथ हम जो है एक पॉइंट लिखेंगे और उसको डिफाइन कर लेंगे, फिर अगले पॉइंट पे जाएंगे। आप में से कोई बंदा जो इस वक्त क्लास में मौजूद है, आप बता सकते हैं कि जनाब आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? आवाज़ ओके, हालत ओके है जनाब? जी जनाब, आवाज़ ओके है? वाइट बोर्ड चलें ठीक है, चलें ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन जो होती है ना जनाब, ट्रांजैक्शन जो होती है ना, दो बंदों के दरमियान लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपको मैंने जनाब क्या हुआ कि आपको मैंने जो है कोई चीज़ दी है और उसके बदले मैंने आपसे कुछ लिया है, तो दो बंदों के दरमियान ट्रांजैक्शन हो सकती है, तीन बंदों के दरमियान हो सकती है, लेकिन लेन देन के मामले को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये लेकिन ये अकाउंटिंग के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन वो कंसीडर होती है जो बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अब एक बंदे ने एक बंदे से वादा कर लिया है, वो ट्रांजैक्शन कोई नहीं है जनाब। या एक बंदे ने एक बंदे को मतलब है कि कोई चीज़ दे दिया, किताब दे दिया और उसने किताब के बदले कोई और किताब दे दी है, तो ये कोई ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ए फाइनेंशियल डीलिंग बिटवीन टू पर्सन थिंग इज ट्रांजैक्शन, इट इज मे बी रिलेटेड टू परचेज और सेल, रिसीव पेमेंट कैश वगैरह, यानी कि वही बात आ गई कि फाइनेंशियल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने समझ के, अगर कोई चीज़ समझ आ रही तो आपने बता देना। नंबर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। क्लासीफाई का मतलब है किस तरह, मतलब है हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है जनाब, इसके अंदर हमारे पास एक होगी हमारे पास कैश और दूसरी हमारे पास होगी क्रेडिट। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन अगर कैश की सूरत में हो रही है तो फिर जनाब कैश ट्रांजैक्शन है। नकद अदायगी और नकद वसूली कैश ट्रांजैक्शन। उधार पर वसूली या उधार पर अदायगी क्यों क्या होगा जनाब? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है जनाब बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? देखिए जी, बिजनेस क्या होता है कि एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी कानूनी काम जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हो, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो, कोई भी कानूनी काम, कोई भी सरगर्मी, कोई भी इम्पोर्टेंट जनाब प्रोफेशन जिसको किया जाए, किसके लिए मकसद, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना होगा तो वो जनाब बिजनेस कहलाएगा। लाइक दैट आपने एक होटल खोला है, मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन आपने जनाब एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है, उसका मकसद क्या है? लोगों की खिदमत करना, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये बिजनेस से आउट हो जाता है। तो बिजनेस का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई लीगल वर्क जो सिर्फ नफा कमाने की गर्ज से शुरू किया जाता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, ओनर को भी कहते हैं। जो कॉलेज मतलब है कि जो कारोबार का ओनर होता है उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर एक्चुअली वो बंदा होता है जो कारोबार को रन कर रहा होता है। ठीक है, जो कारोबार चला रहा होता है, जो जिसकी मलकियत होती है, जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। आपने होटल खोला है, आपने पैसा लगाया है, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप उसके मालिक हैं, दैट इज यू आर द ऑपरेटर, प्रोप्राइटर। अक्सर आपने देखा होगा जनरल स्टोर के बाहर लिखा होता है प्रोप्राइटर फलां, प्रोप्राइटर ये, तो वो प्रोप्राइटर इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक्चुअली कहते हैं जनाब, ओनर इक्विटी को भी कहते हैं, कैपिटल सरमाया को कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल जो होता है ये जनाब फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड इट लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच इज रिपेएबल टू द ओनर एट टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस और एनी अदर केस। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक होटल खोलता हूँ, ठीक है, मैं इस होटल के अंदर जनाब क्या लगाता हूँ भला,
ये मेरे पास मैंने एक होटल खोल दिया। इस होटल में मैंने बिल्डिंग ली, मैंने जनाब ज़मीन ली, मैंने फर्नीचर लिया और होटल को चलाने के लिए तमाम ज़रूरी आलात मैंने खरीदे। ठीक है, अब मैंने इससे नफ़ा कमाया या नुकसान किया वो मेरी बात की बात है, लेकिन 6-10 साल बाद मैं कहता हूँ यार मैं ये होटल ख़त्म कर रहा हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा, या मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, या मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, जो 100 भी रीज़न हो सकती है, होटल को मैं बंद करता हूँ। मैंने क्या सोचना है कि मैंने जनाब जो पैसा लगाया था उस वक्त 1 करोड़ रुपए, क्या वो मुझे वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इधर से वसूल करूँगा। ठीक है, तो यानी ये बिजनेस ने रीपे करना होता है, बिजनेस ने ही रिपे करना होता है और किसी ने रिपे करना। तो मैं जब उसको वापस मतलब ख़त्म करूँगा, डिज़ोल्व कर दूँगा, तो मैं बिल्डिंग से, लैंड से, फर्नीचर से, अदर कुछ नकद वसूलियों से पैसे पूरे करूँगा। ठीक है, तो इसको कैपिटल कहते हैं, यानी कैपिटल का मतलब है वो रकम जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है मालिक। नंबर नेक्स्ट है जनाब ड्राइंग, DRAWING। इसको ड्रामिंग भी कहते हैं और इसको विदड्रॉल भी कहते हैं, विदड्रॉल। अब देखिए हमारे सामने जनाब कारोबार का जो मालिक है, कारोबार का मालिक जो है बिजनेस से कोई चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाता है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो कैश भी लेके जा सकता है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो गुड्स भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम ड्राइंग कहते हैं। यानी कि आप कारोबार के मालिक हैं, आप जा रहे हैं जनाब, तो आपने काउंटर से 10,000 रुपये ले लिए, जेब में डाल लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग है। अच्छा जी, आप जा रहे हैं जनाब, आपको पता है कि जनाब की जो बिज़नेस है आपका, इसमें आपका एक AC आया हुआ बहुत अच्छा है, तो आपने कहा ये AC तो मैं अपने घर में लगाऊंगा, तो वो गुड्स की सूरत में तो आपको वो विड्रॉवल। लेकिन ये इसके ऊपर याद रखिएगा कि अब फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे कारोबार में बिजनेस मैन है, एक बंदे ने 10 लाख लगा रखा है, दूसरे ने भी 10 लाख लगा रखा है, या एक बंदे ने 15 लाख लगा रखा है, एक बंदे ने 10 लाख लगा रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि जनाब ड्राइंग, एक बंदा जनाब अपने घर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है AC लगवाना चाह रहा है, अब दूसरा बटन बोला कि यार ये क्या हुआ, आपने पैसे लगाए अब आप निकाल के जा रहे हैं। तो फिर एक रूल होता है, रूल क्या है कि जनाब अब आपने जो 10 लाख रुपए का AC आप लेके जा रहे हैं, अब आपने बिजनेस के अंदर वापस कितने जमा कराएंगे? 12 लाख रुपए। कितने? 12 लाख रुपये। क्यों? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो फिर अगले बंदे को कोई इतराज नहीं, चलो जी अगर वो पैसा जा रहा है तो उसके अगेन 2 लाख मजीद ज़्यादा भी तो आ रहा है ना। तो यानी इस तरह नहीं होता कि आप चीज़ उठाएं और ले जाएं, बल्कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक बड़ा अहम सवाल ये आता है कि जनाब ये बताएं कि ड्राइविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एनीवन, ड्राइविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो जनाब कारोबार के लिए फ़ायदा है या नुकसान है? वेरी गुड, कारोबार के लिए इनकम है, क्योंकि 10 लाख जमा ले गए थे, 12 लाख जमा करा रहे हैं, कारोबार में पैसा बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब परचेज को मजीद हम 2 इसमें डिवाइड कर देंगे। एक हमारे पास वो आ जाएगी जनाब जिसको हम कहते हैं कैश परचेज, और दूसरी हमारे पास क्रेडिट परचेज। ठीक है, परचेज का मतलब क्या है? देखें जनाब, हमारे जो मतलब है कारोबार है हमारा, हम उस कारोबार के अंदर कौन सी चीज़ तैयार कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वो मटेरियल ख़रीदेंगे। मटेरियल ख़रीद कर, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे पास जनाब एक हमने फ्लोर मिल लगाई हुई है, फ्लोर मिल के लिए जनाब आटा बनाने के लिए सबसे पहले हम गंदम खरीद के लेके आएंगे। तो गंदम जो खरीद कर लेके आएंगे, गंदम अगर नकद खरीद के आते हैं तो कैश परचेज है, अगर उधार पे लेकर आते हैं तो क्रेडिट परचेज है। यानी कि ए गुड्स आर परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड टू हिम द सेम टाइम, सच एज कॉल्ड कैश परचेज। ठीक है, तो लिहाजा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वर्ड परचेज जो होता है वो स्पेशल मीनिंग जो होता है वो ट्रेडेबल गुड्स ब्रॉट इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। और अगर आप जनाब लेट पेमेंट करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज करेंगे। ठीक है, क्रेडिट परचेज। अब देखिए एक और अहम बात यह है कि आपने जनाब परचेजिंग की है, अब आपके सामने जनाब कुछ चीज़ें गलत निकल आई। फॉर एग्जाम्पल आपने अली से कुछ चीज़ें खरीदी हैं, आपने जनाब उससे खरीदी हैं उधार पर। किससे खरीदी है? अली से। अली से आपने जनाब वाला 10 बोरी गंदम खरीदी है, 10 बोरी गंदम खरीदी है, 10 बोरी गंदम खरीदी है। लेकिन जब आपने ओपन किया है तो
जनाब 10 में से 8 बिल्कुल ठीक है, 8 ठीक है, ओके है, और 2 क्या है, 2 जनाब चावल की बोरी आ गई गलती से, 2 क्या आ गई है, चावल की बोरी। अब आप क्या करेंगे, आप इन 2 को वापस कर देंगे, 8 रख लेंगे क्योंकि जो आपकी ज़रूरत है, और 2 को वापस कर देंगे, ठीक है। अब 2 को जो वापस करेंगे तो इसको हम भला क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो चीज बाहर जा रही है, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न टू सप्लायर भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न टू व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम सेलर या परचेज, तो इसलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का नाम भी देते हैं, तीन नाम है, मतलब परचेज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न टू सप्लायर और परचेज रिटर्न, ठीक है। तो लिहाजा अब आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात ये है, हम ये जो 2 चावल की बोरियां वापस करेंगे तो हम एक नोट जारी करेंगे, एनीवन, वो कौन सा नोट होगा, डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा, जी जनाब, हैं, एनी अदर, कौन सा होगा, आवाज कट रही है, कोई और बताए, हम ये चीजें वापस करें, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं जनाब, इंटीग्रेट गुड्स परचेज फ्रॉम अली, एंट्री करें, क्या एंट्री होगी, आपने गुड्स परचेज किया अली से, कितने की, 5000, बताएं जनाब क्या एंट्री होगी, और क्या बताएं, अच्छा जी, कैश या फिर अली, इन दोनों में से कौन सा आएगा, अब देखो ना, अगर आपने अली से खरीदी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो कहता है फ्रॉम अली या ऑन अकाउंट या क्रेडिट, इट मीन कि उस बंदे का नाम आ जाएगा, तो उधार लिए, नकद तो लिए नहीं है जनाब, तो क्या आएगा, अली अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अब जनाब क्या है कि हमने अली को कहा कि जनाब हमने तो आपसे चीज़ें जो ली थी, 2 चीज़ें आपकी गलत आ गई हैं, वो कहते हैं ठीक है आप मुझे वापस भेजो। अब हम उसको वापस भेजेंगे, मुझे ये बताया परचेज क्या हुई है भला, परचेज डेबिट हुई है क्रेडिट हुई है, परचेज हुई है डेबिट, तो लिहाजा हम यहाँ पे जब, अब परचेज डेबिट हुई है यार 5000 से, क्रेडिट कैसे हुई है, हेलो, परचेज क्रेडिट होती है भला, अच्छा नेक्स्ट, अब हम इसको ये चीजें वापस कर रहे हैं, 2 चावल की जो बोरी है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट नोट जारी करेंगे, डेबिट नोट, डेबिट नोट कब जारी होता है, जब परचेज रिटर्न होती है, क्यों, परचेज क्या होती है, डेबिट, तो डेबिट नोट, जी जनाब, समझ आ गई नहीं, पॉइंट की समझ आ गई कि नहीं आई, जी यार, याद अहमद साहब आपकी आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे वो जो है ना, एक पॉइंट आप हाथ, मतलब है कि जी, मतलब कोई बात भी समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, आप अपना नेट सही करो या फिर जो है ना यहाँ टाइप कर दिया करो, जी जनाब, डेबिट नोट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, बताएं, जी जी, हाँ, पर देखे ना, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, आपका सवाल मैं बताता हूँ, अगर वो कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम अली, तो फिर अली आएगा, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट, तो फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पेएबल, पेएबल, अगर वो कहता है कि ऑन क्रेडिट, तो फिर भी पेएबल, देन पेएबल का मतलब है इसको हमने पे करना है, लेकिन जब उसने बंदे का नाम बता दिया तो फिर बंदे का नाम ही आएगा डायरेक्ट, जी जनाब, समझ आ गई, एनी अदर, आगे चलते हैं जनाब, आगे जनाब हमारे पास, जैसे हमने परचेज के बारे में पढ़ा, इसी तरह हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल, सेल क्या होती है जनाब, सेल के अंदर भी सेम ऐसे ही होगा जनाब,
एक साइड पे हमारे पास कैश सेल आ जाएगी और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल। देखें हमारे पास हमारा जो कारोबार है वो जनाब एक किस चीज़ का बना, वो हमारी फ्लोर में है, आटे की मिल है। हमने गंदम खरीदी, अब हमने उसको अपने पास रखना नहीं है, हमने सेल करना प्रॉफिट के लिए। हमारा जो कारोबार है उसका मकसद क्या है, फॉर अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट मीन बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस की सेल होगी तो कुछ आएगा। अब जनाब क्या हुआ कि जब हमने इसको यहाँ से मतलब है कि वो किया है तो अच्छा जी, अच्छा तो हमारे पास अगर हमने नकद पे सेल कर दी है, नकद सेल पे कर दी है तो कैश सेल, अगर उधार पे सेल की है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बोला, क्रेडिट सेल। ठीक है, अब देखें क्या सवाल है। सवाल ये है कि गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट, एक तो ये कंडीशन है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक ये कंडीशन है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये कंडीशन है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर उस्मान। ठीक है, क्या एंट्री होगी, हमारे पास क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है, या तो ये सेल, तो हम क्या करेंगे, अगर पहली कंडीशन है ऑन अकाउंट का मतलब है यानी कि उधार पे हो रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरा क्या है ऑन क्रेडिट, तो फिर भी यही आ जाएगा। फॉर कैश होगा तो फिर अकाउंट रिसीवेबल की जगह क्या लिखेंगे, कैश लिख देंगे। फॉर उस्मान हो जाएगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, मिस्टर उस्मान डेबिट और सेल क्रेडिट। जी जनाब, समझ आ गई इस बात की नहीं? एनीवन? एनीवन? जस्ट अब देखिए, अब हमने सेल कर दिया है, अब हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो जनाब जो गलती है, उस गलती की वजह से हमारी जो चीज़ें गलत गई हैं वो बंदे भी हमें वापस करेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ें वापस आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेल रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है अंदर आना, मतलब फैक्ट्री की जो अंदर आती है इनवर्ड। या इसका मतलब क्या है कि रिटर्न बाय डेटर, या डेटर ने जो हमें डेटर कौन होते हैं, ये अकाउंट रिसीवर को डेटर भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने हमें वापस कर दिया। तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं जनाब, याद रखिएगा कि जब ये चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ हमें वो वापस भेजेंगे तो वो एक नोट बना के भेजेंगे। एनीवन कैन टेल मी उस नोट का नाम क्या होगा, डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा? क्रेडिट नोट क्यों होगा, क्योंकि सेल होती है क्रेडिट, तो लिहाजा क्रेडिट नोट होगा। तो क्रेडिट नोट जो है वो किस लिए इश्यू होता है, वो होता है जनाब इसके लिए जब आपकी सेल रिटर्न होती है। तो एक बात याद रखें, आपके एमसीक्यू के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर एमसीक्यू पक्का है। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर भी चांस है, लेकिन इसके ऊपर जनाब डेबिट क्रेडिट के ऊपर पक्का कन्फर्म है। अच्छा जी, इसके बाद डिस्काउंट आते हैं। एक हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। एक हमारे पास होता है जनाब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, देखें, डिस्काउंट हो सकता है आपने किसी को किया हो या आपको किसी ने किया हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर आपने किसी को किया है तो हम इसको अलाउड कहते हैं और ये बिजनेस के लिए नुकसान होता है। और अगर आपको किसी ने दिया है, आपने वसूल किया है, तो फायदा होता है बिजनेस के लिए और इसको हम डिस्काउंट रिसीव भी कहते हैं। समझ आ गई बात की? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आपने कभी किताबें तो खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट गेन तो मैंने कहा ही नहीं अभी, मैं तो ऊपर कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। कैश डिस्काउंट अगर आपने किसी को दिया तो अलाउ किया तो एक्सपेंस हो गया, और अगर आपने रिसीव किया है तो ये गेन हो जाएगा और रिसीव्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सपेंस। ये क्या होगा, ये होगा जनाब गेन आपका, यानी आपके लिए इनकम। जी समझ आ गई बात की? ट्रेड डिस्काउंट की बात आ रही है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपने किताबें तो ली होंगी, हर मतलब बुक सेंटर पे जाते होंगे, किताब की जो कीमत है वो कितनी लिखी हुई है,
1000 रुपये, लेकिन किताब कितने की वो दे रहा है, वो कहते हैं जी मैं इसको 25% के बाद 750 की दूँगा। आप बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े 1000 कीमत थी 750 में ले लिया, चलो जी ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। हालांकि किताब की असल कीमत ही 750 थी। असल कीमत से ट्रेड डिस्काउंट जितना मर्जी ऐड कर दें वो ख़त्म कर दिया जाता है, वजह कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। इसका कहीं भी हिसाब नहीं होता। ये एक यूनिवर्सल मतलब एक किस्म की वो क्या कहते हैं जनाब ट्रुथ है या एक लॉ है कि जनाब उसको रिकॉर्ड नहीं करना, वो या 25% होता है या फिर 20% होता है। लाइक दैट इसके ऊपर 20% है तो 20% डिस्काउंट के बाद हमें कितनी की मिलेगी, 800 मिलेगी। अगर इसके ऊपर 25% है, लेकिन इसका जनाब याद रखिएगा जो रिकॉर्ड होगा इसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने किताब सेल कर दी है तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट और जनाब बुक जो है आपने जो सेल की है वो क्रेडिट, कितने की, 750 की, बस खत्म। इधर आप ये डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 25%, 1000 की चीज़ थी और ट्रेड डिस्काउंट जो है जनाब वाला 25% की हो गया। इसका मतलब यह है कि असल कीमत से 25% कम करके लिखना है बस। लेकिन ये 25% जो हमारे पास 250 रुपये बनते हैं इसका कहीं भी नहीं लिखना हमने। समझ आ गई। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड टू रिटेलर एट डिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस इज कॉल्ड, यानी कि डिडक्ट करते हैं आपको लिस्ट प्राइस से डिडक्ट कर देते हैं, उसका कहीं हिसाब नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब डेटर। डेटर कौन होते हैं, डेटर को अकाउंट रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है क्रेडिटर, क्रेडिटर को जनाब अकाउंट पेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेटर या अकाउंट रिसीवर कौन होते हैं, ए पर्सन हु मनी अनदर इज डेटर। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी कंपनी है, जो भी कंपनी है, आपने किसी बंदे से पैसे लेने हैं वो आपका डेटर है, और अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप उसके, वो आपका क्या हो गया, वो आपका क्रेडिटर हो गया, ठीक है। यानी आपने आप देने हैं ना तो वो आप डेटर हो जाएंगे, वो आपका क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर आपने किसी से लेने हैं वो आपका डेटर हो जाएगा, आप उसके क्रेडिटर हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये वो बंदे हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं, ये वो बंदे हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है। नेक्स्ट कमीशन क्या होता है। कमीशन जो होती है एनी रेम्यूनरेशन को जनाब जब किसी को मुआवजा देना हो किसी मतलब है उसकी अच्छी चीज़ का तो कमीशन कहते हैं। एक्सपेंस क्या होता है, एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक होता है जनाब टर्म होती है एक्सपेंस की, एक्सपेंस, और एक होता है जनाब एक्सपेंडिचर। इन दोनों में क्या फ़र्क है, याद रखिएगा। एक्सपेंस जो होता है इसका जो दुरानिया होता है वो विद इन ईयर होता है, एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। एक साल के अंदर अंदर इसने ख़त्म हो जाना होता है, इसका फ़ायदा या नुकसान एक साल के अंदर रहता है। आपने बिजली का बिल पे किया, एक्सपेंस। आपने किसी को खाना खिला दिया, कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, मेहमान आ गए, एक्सपेंस। आपने जनाब वाला रिपेयरिंग करा दी, एक्सपेंस। लेकिन आपने कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं और आपने एक प्लांट नया लगवा दिया, एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि वो हैवी अमाउंट है, और वो चीज़ जिसका फ़ायदा या नुकसान लंबे अरसे के लिए होगा, एक्सपेंडिचर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जनाब कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और कंपनी के अंदर जनाब आपके जितने भी एम्प्लॉई हैं, आप उनकी जनाब लाइक दैट 60 लाख रुपए सैलरी जा रही है। आप में से कोई बंदा बता सकता है कि 60 लाख जो सैलरी जा रही है, ठीक है, 60 लाख जो सैलरी जा रही है वो जनाब एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर? एनीवन? एक्सपेंस, जी बिल्कुल एक्सपेंस है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सपेंस ही है क्योंकि आपने वो रेगुलर पे कर रहे हैं, हर महीने पे कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा सिर्फ एक महीने के लिए है जस्ट, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? APPR, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा जी देखिए जी, आप देखोगा कि कंपनी जो है मतलब है वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप का मतलब ख़त्म हो रही है। कंपनी का एक फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है।
एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है तकसीम करना। किस चीज़ को तकसीम करना? नफ़े को तकसीम करना, डिविडेंड को तकसीम करना, कैपिटल को तकसीम करना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि कंपनी के अख्ताम पर या साल के अख्ताम पर जो चीज़ें जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती हैं। Appropriation account show the audited account of the expenditure from the appropriation of the year, full explanation of the all important variation between original and modified। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि जब कंपनी वाइंड अप हो, या ये भी हो सकता है कि जब कंपनी का फाइनल अकाउंट क्लोजिंग डेट हो, क्लोजिंग डेट के बाद वो बना देते हैं कि भाई हमने डिविडेंड इतना पे करना है, टोटल प्रॉफिट इतना पे करना है, कैपिटल इतना है, इसके अंदर मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर अगले साल फिर होता है, फिर वो पिछले साल वाला ओपनिंग हो जाता है, नेक्स्ट फिर ऐड हो जाता है। तो ये इस तरह चलता रहता है। तो आपने इसकी जो डीलिंग करनी होती है उसमें जनाब एक तो मतलब है कि डिफेंस सर्विस हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, और इसके अलावा जनाब बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। और ये किस लिए होता है भला? एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए होता है? कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए। कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर जितने भी पार्टनर होते हैं उसके नफ़ा नुकसान को तकसीम करने के लिए। इसके बाद एक लफ्ज़ आता है जनाब गुड्स मर्चेंडाइज, गुड्स या फिर मर्चेंडाइज। इसका एक ही मतलब है। मर्चेंडाइज को भी गुड्स कहते हैं, यानी वो गुड्स जो आप खरीदते हैं, खरीद के उनको बनाते हैं, बना के फिर उनको सेल कर देते हैं, उनको गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर खरीदा है, वो तो सेल नहीं करना, यानी वो चीज़ें जो आप बना कर दोबारा सेल कर देंगे उनको गुड्स या मर्चेंडाइज देंगे। नेक्स्ट है जनाब स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर इसको इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये इन्वेंट्री जनाब साल के शुरू में होगी तो ओपनिंग होगी, साल के एंड पे जितनी बच जाएगी वो हमारे पास क्लोजिंग होगी। तो यानी वो स्टॉक जो हमारी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है वो साल के शुरू में है तो वो ओपनिंग है, साल के आखिर में तो क्लोजिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है बैड डेट्स, BAD, बैड डी। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो होते हैं जिनको हम पूरे कर दे कहते हैं। लाइक दैट आपकी शॉप है, आपकी बड़ी अच्छी शॉप है, डेली की जनाब 15-15 लाख आपकी सेल हो रही है, लेकिन क्या हुआ जनाब कि आपके जो मोहल्ले में एक बंदा था, बड़ा अच्छा था जनाब, हर वक्त जनाब तस्बीह हाथ में होती थी उसके, उसने जनाब आपको पूरे 2 महीने उधार लिया, और उधार लेने के बाद मकान किराए पे था, छोड़ के भाग गया, पता ही नहीं है जनाब कहाँ गया। 3 साल तक आपने ये देखते रहे कि वो आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो आपने क्या किया? बैड डेट्स। वो कर्जे जो वसूल नहीं हो सकते, वो कर्जे जो मतलब है डूब जाते हैं, वो रकम जो डूब जाती है बैड डेट्स लाते हैं। ठीक है, ए बैड डेट्स इज ए बिजनेस लॉस डेट विच आर इरिकवरेबल, यानी वो लॉस जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता फ्रॉम डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना है, इज कॉल्ड बैड डेट्स। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम मजीद इसको डिस्कस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मशीनरी ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। देखिए जी, डेप्रिसिएट हर चीज़ हो रही है, इवन इंसान भी डेप्रिसिएट हो रहा है। ये मैंने नया लिया था, ये भी डेप्रिसिएट हो रहा है। मैंने आज गाड़ी ली है जनाब 10 लाख रुपए की, महीने बाद वो 10 लाख की नहीं होगी बल्कि 9 लाख की, वो भी डिक्रीज हो रही है। दुनिया की हर चीज़ डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम बिजनेस के अंदर जो है डेप्रिसिएशन क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हमारे पास जितने भी मतलब एसेट इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा मकसद क्या है कि भाई हम इनकी एसेट की वैल्यू को रिकैलकुलेट करें और वक्त के मतलब है कि वक्त पर जो है हम नई मशीनरी लगाएं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीनरी लगाई हुई है जिसकी लाइफ है 10 साल, हमने कहा कि ये 10 साल में जितनी इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है या कास्ट वैल्यू है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो कास्ट वैल्यू जैसे 10 साल में ख़त्म होती है, लेकिन मशीनरी तो साफ बेहतरीन पड़ी हुई है, वो तो नहीं ख़राब हुई, लेकिन हमारे कागजों में वो ख़त्म है। हम क्या करेंगे? उसकी जगह नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये जो एरोप्लेन जो गिर जाते हैं, मतलब क्रैश हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इसी वजह से। उनको लगता है कि ये तो जनाब बिल्कुल नया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो फ़ौरन थाबा होती है। फिर इसके बाद जनाब हमारे सामने आ जाता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएट का मतलब होता है जनाब उतार चढ़ाव। ठीक है, फ्लक्चुएशन। आपने गाड़ी ली जनाब, जैसे आपने गाड़ी ली, PTI की हुकूमत आ गई और उसके बाद जनाब गाड़ियों की मतलब सामान को छोड़ने लगी। एसेट की वैल्यू में जो चेंजिंग आती है उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। द डिक्रीज या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट
नॉट ड्यू टू यूज। अतः के फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मैंने आज ली है, हुकूमत चेंज हुई है, कोई पॉलिसी नहीं आई है, कुछ भी हुआ है, मेरी गाड़ी की कीमत डबल हो गई है, या ऐसी पॉलिसी आ गई कि मेरी गाड़ी की कीमत उल्टा कम हो गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएट कहते हैं। एसेट की वैल्यू में मार्केट वैल्यू की वजह से जो कमी आती है उसको हम फ्लैक्चुएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैटी कैश। थक तो नहीं गया जनाब, ये बहुत अहम थी फाइल, ये हमारे पास बहुत अहम फाइल है, इस फाइल को हमने अच्छी तरह करना है, इसी में से पेपर बन के आएगा। पैटी कैश बुक के अंदर एक पैटी कैश है, दूसरा है इम्प्रेस पैटी कैश, इम्प्रेस्ड पैटी कैश, ये दो चीज़ें, दोनों मतलब डिफरेंट है थोड़ी सी। पैटी कैश क्या होता है? पैटी कैश बुक क्या है? ए बुक विच ए स्मॉल कैश पेमेंट रिकॉर्ड विच नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड इन द मेन कैश बुक डायरेक्टली, लाइक दैट पोस्टेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ स्टेशनरी रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड पैटी कैश। इम्प्रेस क्या सिस्टम होता है? एक्चुअली जो पैटी कैश होता है ना, इसमें जनाब एक होता है बड़ा कैशियर, एक होता है छोटा कैशियर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक बंदे ने जनाब वाला, हमारे कंपनी के अंदर मेहमान आ गए हैं यूके से, हमने उसको खाना खिलाया, अब हम बड़े कैशियर के पास जाए, जनाब 17,000 का खाना लगा, पैसे दे जल्दी लेते, इसके लिए हम एक छोटा कैशियर बिठाएंगे और वो छोटे मोटे एक्सपेंसिव जो डेली की हो रहे होते हैं वो छोटा कैशियर संभाल के हमें पूरे करके देगा, ठीक है। इम्प्रेस क्या होता है? इम्प्रेस कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जनाब वाला आपको हमने ये 10,000 रुपये दिए हैं, 10,000 पूरा करें, जैसे ख़त्म हो उस 10,000 के हिसाब लेकर मेन कैशियर के पास जाएँ और उससे नया कैश इशू करवा लें। लेकिन पैटी कैश में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 भी है और आपके पता है कि अभी 15 दिन पड़े हुए हैं, तो 15 दिन के एक्सपेंस आपको जेब से करने पड़ेंगे और फिर महीने के एंड पे हिसाब करेंगे। A sum system which is fixed sum of money given to cashier for the month is called impress। इसके अंदर फिक्स मतलब मनी दी जाएगी किसको? छोटे कैशियर को, पैटी कैशियर। पैटी का मतलब होता है छोटा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जनाब? ये हम इंशाल्लाह इम्प्रेस्ड के अंदर जनाब फिक्स्ड अमाउंट दी जाएगी। फिक्स्ड मतलब ये है कि आप अगर कैशियर बैठी हुई है तो आपको फिक्स दे दिए गए कितने? 10,000 रुपये। अब आपने ये 10,000 रुपये खर्च करने हैं, जैसे ही 10,000 रुपये खर्च होंगे तो आप चले जाएंगे किसके पास? मेन कैशियर के पास, उसको बताएंगे ये देखिए 10,000 खत्म हो गए हैं, अब नया कैश मुझे दें, चाहे वो 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, चाहे वो 15 दिन के खत्म हो जाए, चाहे वो दूसरे दिन ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा महीना आप एक्सपेंस करेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे और एंड पे जाके मतलब वो करेंगे हिसाब किताब। तो इधर आपको जेब से लगाने पड़ेंगे, यहाँ जेब से नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, और कोई सवाल? देखें ना, आपने 10,000 आपको मिला है ना, ठीक है, अब आप एक्सपेंस कर रहे हैं, 5 दिन बाद 10,000 खत्म हो गया है, तो 10,000 उठा के आप चले जाएंगे बड़े कैशियर के पास, मेन कैशियर के पास, तो वो आप 10,000 का हिसाब दे देंगे और वो आपको नया कैश जारी कर देगा। इधर क्या है, इधर आपको 10,000 मिला है, इधर बैठे हुए हैं, जब तक महीना नहीं खत्म होगा आप अपनी जेब से करते रहेंगे। आगे समझ? जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारा ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हम कल इंशाल्लाह फिक्स से स्टार्ट करेंगे और जी इसके अंदर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ जो है फिर हम ऑडिट के बारे में भी इसके अंदर कुछ दिए हुए हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और बस अब जो लोग सही मानों में पढ़े हैं या जिसने सही मानों में तैयारी की है उनका PPSC में नाम ज़रूर आ जाएगा। जी जनाब, एनी क्वेश्चन आप में से किसी ने करना हो? जी जी, वो पढ़ने यार, जो सारे पढ़ने हैं हमारे पास जो है ना, ये महीना पूरा है, हमारा सेशन तो ख़त्म होना था 15 को, लेकिन हम पूरा महीना पढ़ेंगे क्योंकि पेपर जैसे नज़दीक आएगा तो हम इसको मतलब पढ़ेंगे। वो है हमारा फाइनेंस का टॉपिक, ठीक है। तो फाइनेंस के अंदर जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, कैपिटल बजटिंग टेक्निक हो गया, इंटरेस्ट वो क्या कहते हैं उसको जनाब, अपना रेशो हो गया, एक और चैप्टर भी है यार, क्या नाम है उसका। चलें, और कोई सवाल? जी जी, ये जो है ना, देखना मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपने इनको समझ के पढ़ना है भाई। एक चीज़ का मतलब क्या है, मतलब पता होगा तो आप इंटरव्यू में सही जवाब देंगे,
ठीक है, इनको तैयार करना है, ठीक है। और जो टेस्ट आपका होगा, टेस्ट के लिए मैं मटेरियल और भेजूंगा, सॉरी टेस्ट के लिए हमारे पास जो जितने भी टेस्ट अब तक हो चुके हैं 10-12 इकट्ठे, वो मैं इकट्ठे सेंड कर रहा हूँ, उसका ग्रैंड टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको समझ के पढ़ना है। ये जो फाइल है वो बहुत अहम फाइल है, इस फाइल में से ही पेपर आपका बनेगा। यही वाली टर्मिनोलॉजीज हैं जो एडिटिंग से ली गई हैं, अकाउंटिंग से ली गई हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ा फायदा होगा। आगे समझ। चले कोई बात नहीं है, मैं फाइलें काम भेज देता हूँ, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, आधे भेज देता हूँ, ठीक है। चले हमारी क्लास हमारी अगर ख़त्म हो जाती है तो चलें, ठीक है। मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना वो फाइलें भेज, ठीक है, 2 फाइलें भेजूँगा, उनको तैयार करना है। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात मंडे को होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब, कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स करें, ठीक है। थैंक यू।